अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 3 आज अटैम्प्ट करेंगे और आगे ऑनवर्ड देखते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि लंबे चौड़े फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 फार्मूले आपने सिर्फ 10.1 करने के लिए याद करने हैं। 2 साइन के हैं, 2 कॉस के हैं और 2 टैन के हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाले। दूसरा कॉन्सेप्ट बस आपने ये याद रखना है कि साइन के आगे, कॉस के आगे या टैन के आगे अगर तो आगे आ जाता है 90 या आ जाता है 270 या आ जाता है कोई ऐसा लफ्ज़ जो इस लाइन के ऊपर आता है, जैसा कि 450 आ जाता है, ठीक है, या 630 आ जाता है, या इससे भी बड़ा लफ्ज़ आ जाता है जो इस लाइन के ऊपर आता है, तो फिर आपने साइन को कॉज में चेंज कर देना है, कॉज को साइन में चेंज कर देना है, टेन को कॉट में चेंज कर देना है, या कॉट को टेन में चेंज कर देना है। लेकिन अगर साइन के आगे, कॉज के आगे, टेन के आगे 180 आ जाता है या फिर 360 आ जाता है, या कोई ऐसा लफ्ज़, ठीक है, जैसे 720 है वो आ जाता है, या कोई और इस तरह से बड़ा लफ्ज़ आ जाता है जो इस लाइन के ऊपर आता है, तो फिर आपने साइन को कॉज में, कॉज को साइन में, टेन को कॉट में चेंज नहीं करना। बस ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये लें जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले उसने यही कहा हुआ है कि ये एक साइड है, आपने इसके बराबर प्रूव करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें, ये जो पहली रकम है ना, ये यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया है। ये पहली रकम अल्फ़ा है और दूसरी रकम बीटा है। तो देखें क्या लिखा, साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद कॉज, और ये बीटा की रकम क्या थी, अल्फ़ा, प्लस फिर क्या लिखेंगे, वही चीज़ कॉज लिखेंगे, और साथ पहले रकम जिसे अल्फ़ा फ़र्ज़ किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद साइन, और उसके बाद ये वाली बीटा वाली रकम। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लगा देंगे, ये पहली रकम अल्फ़ा है और ये दूसरी रकम बीटा है, तो यहाँ साइन का माइनस वाला फार्मूला लगेगा जो कि आपने याद करने हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिखा पहली रकम, फिर कॉस बीटा, ठीक है, ये वाली बीटा की रकम ये थी, माइनस फिर कॉस और उसके साथ ये अल्फ़ा की रकम 90, और उसके बाद साइन, ठीक है, और उसके बाद बीटा की रकम क्या थी, अल्फ़ा। ये फार्मूला यहाँ पे हो गया जी कंप्लीट। अब साइन 180 जो है ये होता है 0 के बराबर, उसकी कीमत लिख दी, कॉज अल्फ़ा वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही। अब ये कॉज 180 जो होता है ये बराबर होता है -1 के, वो लिख ली, और साइन अल्फ़ा वैसे ही आ गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये साइन 90 जो है ये 1 के बराबर होता है, कॉज अल्फ़ा वैसे ही आ गया, माइनस कॉज 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, और साइन अल्फ़ा वैसे ही साथ आ गया। ये लें जी, ये कॉज अल्फ़ा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 रह गया, ये प्लस, ये माइनस था, और ये प्लस माइनस माइनस, साइन अल्फ़ा वैसे ही रह गया। ये कॉज अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉज अल्फ़ा, माइनस ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0। अब हमारे पास टोटल 2 ही रकमें रह गई हैं, ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉज अल्फ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया, और यही प्रूव करना था। ये लें जी। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये उसी को समझ आएगा जिसने 10.1 के बेसिक लेक्चर्स लिए हैं। 10.2 का दूसरा क्वेश्चन वाला अटैम्प्ट किया है, वो वाली वीडियो अगर आपने ली है फिर आपको ये समझ आएगा। ये लें जी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, सिंपल फिर वही चीज़ है, सारी चीज़ों को हल करना है, इसके बराबर आंसर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को लिख लिया, मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, प्लस इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग, इसको अब हल करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि साइन 780 लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ लेंगे। 780 की तो कोई कीमत नहीं है ना, तो ये पिछले कॉन्सेप्ट हैं सारे। ये समझो 780 को तोड़ेंगे कैसे, 780 एक बड़ी रकम है, तो मैंने आपको आगे भी बताया था तोड़ने का तरीका क्या होता है। अगर बड़ी रकम आ जाए, 780 है, ठीक है, उसको अंदर रखेंगे और 90 को बाहर रखेंगे, या 90 को हमेशा आपने बाहर रखना होता है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, हम लोग 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720, ठीक है जी। 720 आंसर आ जाएगा, और जो बाकी चीज़ बचेगी वो होगी 60। इसका मतलब है 90 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 720 आता है, और एक्स्ट्रा जो है ना, ये एक्स्ट्रा एंगल 60 है, जो कि पीछे हम लोग समझ के आए हैं। सो हम लोगों ने 8 को मल्टीप्लाई करवाया 90 से, तो 720, और एक्स्ट्रा एंगल 60, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। अब ये 480 है, 480 को भी हम लोग इसी तरह जो है ना तोड़ देंगे। 480 को तो तोड़ना बहुत आसान है, उसमें से 450 अलग कर दिया और 30 अलग कर दिया। देखिए ना, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि हमें पता होना चाहिए कि 450 कहाँ पे आता है। यहाँ 360 आता है, 360 में 90 जमा करें तो यहाँ आता है 450। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो देखें, वो है 480,
ठीक है। तो 450 में 30 जमा करें तो 480 बनता है, यानी कि हमारा मेन एंगल ये है 450, और एक्स्ट्रा जो है वो 30 है। उसको भी हम लोगों ने तोड़ के अलग लिख दिया। लें जी, 480 था, 450 अलग कर दिया, और एक्स्ट्रा जो था वो 30 हो गया। ठीक है जी। यानी ये चार लाइनों के ऊपर जो एंगल आएगा वो असल एंगल होंगे, बाकी एक्स्ट्रा होगा, उन्हें अलग करना है बस। यहाँ पे भी आप देखें 120 था, तो उसे कैसे लिखेंगे 90, 120 के करीब तो 90 वाला एंगल ही है ना मेन एंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया मेन वो है जो ये चारों हैं। तो देख लेंगे जो भी लफ्ज़ दिया होगा उसका करीबी एंगल अब 90 था। 90 देखें हमारा करीबी एंगल था, ठीक है। उसको हम लोगों ने लिख लिया। 90 में कितने जमा करें, तो एक्स्ट्रा क्या था हमारे पास, 30 था। 90 तो मेन एंगल था ना, एक्स्ट्रा 30, साइन 30 वैसे ही आ गया। ये ले जी, यहाँ फिर वो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स मैंने लगाए हैं। ये इस चीज़ को तो हम लोगों ने, अब देखें जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साइन लिखना है और साथ एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पे लिख देना है। अब ये भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पीछे मैं आपको सिखा के लाया हूँ बड़ी डिटेल में कि साइन को चेंज करना है या नहीं करना। तो इसका फ़ैसला मैंने आपको कहा था इस लाइन के ऊपर करना है, ये लाइन फैसला करेगी। अब देखें 720 जो है ना, वो सबसे पहले आप देख लें कहाँ आता है। 720 आता है इस लाइन के ऊपर। तो मैं आपको प्रीवियसली लेक्चर में सिखा के आ रहा हूँ कि इस लाइन के ऊपर 360 है और 180 है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जो इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर साइन कॉस में चेंज नहीं होता। तो 720 इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो लिहाजा साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। और साथ ये 60 जो है, जो एक्स्ट्रा एंगल है, वो लिखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि इसके साथ अलामत प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। प्रीवियस बेस है, सारी आपको सिखाई हुई है। तो अब देखें, हम ये देखेंगे 780 आता किधर है। 720 यहाँ आता है। 720 में अगर हम लोग 60 जमा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आता है वो। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी 780 यहाँ आता है। तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारा सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसको पॉजिटिव ही रहने दिया। अब ये दूसरी चीज़ है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब साइन के आगे देखें 450 आ गया। अब जैसा कि आपको आगे भी बताया कि 450 आ रहा है इस लाइन के ऊपर, तो आपको आगे भी बताया कि 90 आ जाए, 270 आ जाए, 630 आ जाए, या 450 आ जाए, या इससे कोई बड़ा लफ्ज़ आ जाए जो आता इस लाइन के ऊपर हो। अब 450 इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो लिहाजा आपको कहा था कि हमने साइन को कॉज में चेंज कर देना है, टेन को कॉट में चेंज कर देना है अगर ये लाइन वाला लफ्ज़ कोई आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन के आगे 450 आ गया, ठीक है, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉज में चेंज हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा एंगल है वो लिख दिया। फिर साथ हमने ये देखना है कि हम लोग निशान कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। तो वो देखने के लिए हम यहाँ चेक कर लेंगे कि 450 में अगर कुछ प्लस करो तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, 480 यहाँ आ रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लिहाजा साइन क्योंकि पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसके साथ कोई अलामत नहीं लगाई, प्लस लगा दें तब भी ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जी। ये कॉन्सेप्ट भी आसान है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर आप सिंपल कर सकते हो कि कॉज है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉज के बाद 90 आया हुआ है, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। जैसा कि आपको आगे भी बताया, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैंने आपको भी बताया, 90 आ जाए, 270 आ जाए, 450 आ जाए, 630 आ जाए, या कोई बड़ा लफ्ज़ भी आ जाए जो इस लाइन पे आता हो, ठीक है, तो फिर हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 90 आ गया, कॉस चेंज हो गया साइन में, एक्स्ट्रा एंगल लिखा साथ। अब ये देखेंगे अलामत प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। अभी देखें, ये देखेंगे 120 आता कहाँ पे। अब ये देखें जी, 90 है, 90 में कुछ जमा किया तो ये आता है जी, यहाँ पे आता है 120। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्ट। तो यहाँ पे तो कॉस पड़ा हुआ है, तो कॉस तो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद साइन 30 वैसे ही आ गया नीचे। ये ले जी, अब इनकी कीमतें पुट कर दें। ये साइन 60 वैसे ही आ गया, कॉस 30 वैसे ही आ गया, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन 30 वैसे आ गया, ये भी साइन 30 वैसे आ गया। अब इनकी कीमतें पुट करेंगे। साइन 60 की कीमत पुट करेंगे नेक्स्ट पेज पे, फिर कॉस 30 की कीमत पुट करेंगे, माइनस फिर साइन 30 की कीमत पुट करेंगे, फिर साइन 30 की कीमत पुट करेंगे। उन्हें आप हल कर लेंगे, ठीक है जी। ये लें जी, यहाँ मैंने कर ली, सबकी कीमतें पुट की। अब ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अंडर रूट 3 का स्केयर हो गया,
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4। ये स्केयर, ये जजर जो है स्केयर से ख़त्म हो के खाली 3 रह गया, नीचे 4 रह गया, -1/4 रह गया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों में से एक 4 लिख लेंगे। इसके ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो लिखेंगे, माइनस इसके ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो लिख लेंगे। 3 में से 1 गया 2, नीचे ये 4 था। 2 1 2, 2 2 4, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, 1 सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं करना। और ये क्वेश्चन नंबर 3 उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिसने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बेसिक सीखी है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बेसिक सीखी है, फिर वो क्वेश्चन नंबर 3 कर सकेगा, वरना उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो 10वां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा चैप्टर जो है ना पेपर आता है। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में लिंक्स को ज़रूर शेयर करें यार। बहुत मेहनत से बड़ा खपना पड़ता है, बड़ी मेहनत से देखो बैठना पड़ता है, मेरा पाँव सुन्न हो गया। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब ना करें, उसको प्रमोट ना करें, तो यार क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। इतनी सर्दी लग रही है यकीन माने। बहरहाल कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर देखें एक रकम दी है, उसने कहा जी आंसर 0 आना चाहिए। ले आते हैं जी 0 इंशाल्लाह। ले जी, कॉज है अब 306 है। 306 को किस तरह से लिखेंगे? करीबी एंगल देखेंगे। 306 के करीबी एंगल 270 तो नहीं है, 360 करीबी एंगल है। सो 360 में से कितने माइनस करें? 54, तो हमारे पास ये आ जाएगा। प्लस कॉज लिखा 234। 234 के देखेंगे करीबी एंगल कौन सा है? 180। 270 तो जाहिर है दूर हो जाना था, 180 ज़्यादा करीब था। ठीक है जी, 180 लिखा और प्लस 54 लिख दिया। फिर उसके बाद कॉज लिखा, ये 162 था, तो 162 का करीबी एंगल कौन सा था? 180। 180 में से 18 माइनस किया तो ये बन गया, और कॉज 18 वैसे ही आ गया। अब यहाँ से वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि आप अब तक समझ गए होंगे। समझदार लोग हो ना आप लोग। अब मैंने आपको आगे भी कहा था कि कॉज के आगे, साइन के आगे, टेन के आगे 360 आ जाए या 180 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन पे आता हो, जैसे 720 आ जाए, या कोई और ऐसा लफ्ज़ जो इस लाइन पे आता हो, तो फिर साइन को कॉज में, कॉज को साइन में चेंज नहीं करना। इसीलिए कॉज को कॉज ही रहने दिया, 54 एक्स्ट्रा एंगल लिखा है। फिर ये देखना होता है कि अलामत कौन सी लिखें। तो ये देखेंगे कि ये कॉज जो है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है इस टाइम। 360 में से अगर हम लोग माइनस करें तो हम यहाँ आ जाते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी? ये चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो लिहाजा कॉज पॉजिटिव होता है ना, लिहाजा यहाँ पॉजिटिव ही रहने दिया उसको। अब ये अगला कॉन्सेप्ट प्लस, वैसे ही अगला कॉन्सेप्ट। अब इसको देखें, मैंने आपको आगे भी कहा था कॉज के आगे, साइन के आगे, टेन के आगे 180 आ जाए, या फिर 360 आ जाए, तो या फिर 720 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन के ऊपर लिखा हो। ठीक है, तो फिर आपने चेंज नहीं करना, कॉज को कॉज ही रहने देना है, एक्स्ट्रा एंगल लिखना है, और फिर ये लिखना है कि अलामत कौन सी लिखें। उसको देखने के लिए आपने ख़ुद से ये पूछना है कि ये जो कॉज है ये इस टाइम कहाँ पे मौजूद है। 180 प्लस 54 देखेंगे कहाँ आता है। ये 180 है, इसमें अगर प्लस करें तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कॉज पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, तो कॉज तो नेगेटिव होगा, तो लिहाजा कॉज नेगेटिव होता है ना, इसी वजह से यहाँ नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद प्लस कॉज 18 वैसे ही आ जाएगा। फिर कॉज 54 वैसे ही, ये प्लस माइनस माइनस कॉज 54 वैसे ही, ये प्लस माइनस माइनस कॉज 18 वैसे ही, ये प्लस कॉज 18 ये भी वैसे ही, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, सारा ख़त्म, और आंसर हमारा 0 रह गया। ले जी, इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान है, उसी कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक हम लोग करेंगे। ये रकम लिखती है, ये लेफ़्ट साइड है। अब 330 उसने लिख दिया। अब 330 का करीबी एंगल 360 है। सो 360 में से कितने माइनस करें? 330 आ जाए 30। ये तो ख़ुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब साइन है 600 है। अब 600 का करीबी एंगल 540 होता है। जैसा कि कुछ ऐसे वो वर्ड हैं जो आपने याद करने हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 540 आता है यहाँ पे? क्योंकि मैंने क्या किया, 600 को अंदर रखा और मैंने क्या किया, 90 पे उसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने उसको 90 के ऊपर डिवाइड किया तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे आइडिया हो गया कि यार जो 540 है ना वो किस जगह पे
मौजूद है, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे देख लेना है सिंपल। यानी कि यहाँ अगर आप देखें ना, यहाँ मुझे पता है कि यार 450 आ रहा है, ठीक है। तो 450 में 90 जमा करें तो यहाँ आता है 540 इस जगह पे। तो ये मैंने आपको आगे भी एक बात कही हुई है कि 180 आ जाए, 360 आ जाए, 720 आ जाए, 540 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो इस लाइन पे आ जाए, तो फिर साइन को कॉज में चेंज नहीं करना होता, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे दोबारा मैंने इसको लिखा भी है कि 540 को हम लोग यानी कि हमेशा अगर आपको इस तरह समझना ना है कि क्या क्या करें, तो जो भी लफ्ज़ हो उसको अंदर रखें और 90 पे डिवाइड कर दें उसको। अब 6 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 540 आ रहा है, ठीक है। और 60 वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा फिर ये कॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये हो गया, उसके बाद कॉज 120। अब 120 जो है, 120 के करीबी एंगल कौन सा है, 180। 180 में से 60 निकाल दें, 180 लिखा माइनस 60 7। उसके बाद 150, तो 150 का करीबी एंगल फिर वही 180 है, तो 180 माइनस ये वाला 3 लिख दिया है, कुछ जगह कम थी, ठीक है जी। ओके जी। अब यहाँ मैं इस तरह ज़रा थोड़ा लिख देता हूँ जूम करके, साइन लिख के, और 180 माइनस 3 लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए, क्योंकि 150 बनेगा 180 माइनस 3। इसे अब हल कर लें। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था, कॉज है, कॉज के बाद अगर 360 आ जाता है, पाए आ जाता है, 180 आ जाता है, कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज कॉज ही रहेगा। और एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे, वो लिख दिया। उसके बाद देखेंगे अलामत कौन सी आएगी, ठीक है। अब 360 में से अगर 30 को माइनस कर दें, तो 360 में से अगर आप 360 था उसमें से माइनस करें तो यहाँ आते हैं, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा कॉस को पॉजिटिव ही रहने दिया। उसके बाद अब साइन, अब ये इसकी बारी। अब यहाँ फिर इसी तरह साइन के बाद 540 आ रहा है, तो 540 जो है वो आप देख सकते हैं वो यहाँ आता है। तो इस लाइन पे जो भी लफ्ज़ आ जाए उसको चेंज नहीं करना होता, ठीक है। तो लिहाजा साइन को साइन ही रहने दिए, ठीक है, साइन को साइन ही रहने दिया। और यहाँ पे चाहे आप ये वाला स्टेप चाहे ना भी करें, ठीक है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाए, तब भी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन को साइन ही रहने दें, एक्स्ट्रा एंगल लिखें, और फिर ये देखें कि प्लस लगाना है माइनस लगाना है। तो 540 प्लस 60 600 देखेंगे आएगा कहाँ, यहाँ आता है 540, और उसके बाद उसमें 60 जमा करें तो हम यहाँ आ जाते हैं। अब ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर हम लोग खुद से पूछेंगे क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ माइनस लगा देंगे। ले जी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा आगे चलेंगे, ये प्लस लिखा, ठीक है। उसके बाद अब ये कॉज 180 माइनस 60, अब कॉज के बाद 180 आ गया ना, तो कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज कॉज ही रहेगा। एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे, फिर ये देखेंगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो 180 में से 60 माइनस करें तो फिर देखते हैं कहाँ आते हैं, यानी कि ये 180 था, 180 में से 60 माइनस करें तो यहाँ आते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है जो साइन है ना वो पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉज नेगेटिव होगा, लिहाजा नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है साइन 180 माइनस 3। अब साइन के बाद 180 आ गया ना, तो आपको आगे भी कहा था 180 आ जाए, 360 आ जाए, 450 आ जाए, या 720 आ जाए, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा एंगल है ये लिखेंगे, और फिर अलामत कौन सी लगाएं, प्लस या माइनस। अब 180 में से 30 माइनस अगर आप कर देते हैं, ये देखें 180 में से अगर 30 माइनस कर देते हैं आप, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट आपको पता है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पॉजिटिव ही रहने दिए। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है जी। अब कॉस 30 की कीमत लगाई है, वो होती है √3/2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन 60 वैसे रह गया था, पहले ही बता दिया आपको, ये प्लस था, और ये प्लस माइनस माइनस कॉस 60 वैसे ही, और ये साइन 30 ये भी वैसे ही आ गया। फिर इसी तरह मज़ीद हल किया। अब √3/2 वैसे लिख लिया, माइनस लिखा, साइन 60 की कीमत ये थी, माइनस कॉस 60 की कीमत ये थी, और साइन 30 की कीमत ये थी, ठीक है जी। अब ये और ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस वैसे ही आ गया, √3 और √3 टोटल हो गया √3 का स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, ये लें जी, ये माइनस वैसे ही रह गया। √3 का स्क्वायर जैसे स्क्वायर ख़त्म होकर 3, 4 -1/4।
अब ये और ये दोनों सेम है, दोनों में से एक लिख लेंगे। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो -3 है, वो लिख लिया। इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो -1 है। ठीक है, -3 और -1 क्या हो गया, -4 डिवाइडेड बाई ये वाला 4 आ गया। ठीक है जी, ये कटिंग किया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -1, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।